सद्गुरुदेव भगवान की परम वंदनीय माता जी की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। आज सप्तम दिवस की विश्राम दिवस की पावन श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं पूजा की वेदी में प्रतिष्ठित सभी 33 कोटि देव शक्तियाँ, सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विद्यमान सभी दिव्य आत्माएं एवं हमारी इस कथा का आयोजन करने वाले श्री प्रमोद चंद्र केसरवाणी जी, भगवान बुद्ध की ये पावन स्थली कौशाम्बी के काजू नगर में ये आयोजित पावन कथा, जिसके मुख्य श्रोता के रूप में श्रीमती शांति देवी हैं और उनके पति देव स्वर्गीय कामता प्रसाद जी एवं सभी उनके पूर्वजगण जो सूक्ष्म रूप से यहाँ पर समुपस्थित हैं, जिनके पुण्य प्रताप से यह पावन कथा का आयोजन हुआ है। और इस पूरे कथा में निरंतर भगवान की कृपा का अनुभव होता रहा, निरंतर दिव्य वातावरण बना हुआ है। भगवान के प्राकट्य दिवस में भी दिव्य जल की वर्षा, उनके गोवर्धन उत्सव में भी दिव्य जल का विचिंतन और विवाह में भी निरंतर वातावरण दिव्यता से युक्त है। भगवान यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। साधन तो बहुत लोग खर्च करते हैं, पर साधना तो कुछ ही लोगों की होती है। और हमारे आत्मीय प्रमोद जी की साधना, परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य अनुग्रह और ठाकुर जी की परम कृपा के संरक्षण में ये पावन कथा पूर्णता की ओर अग्रसर है। आज जहाँ कल आपने भगवान से संबंध जुड़ने के सूत्र रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पाणि ग्रहण से सुना था। जीव का मिलन पहले तो रास के रूप में उसके हृदय पटल में भगवान का दिव्य आनंद स्वरूप प्रकट हो, वही महाराज था जिसका हृदय पावन बनता है, शरद पूर्णिमा जैसा स्वच्छ होता है। उसके हृदय पटल में भगवान निरंतर विद्यमान रहते हैं। यही महाराज का दर्शन था और यह महाराज जीवन भर के लिए अक्षुण्ण बन जाए, भगवान से संबंध जुड़ जाए सदा सदा के लिए, यही जीव की अभिलाषा होती है। इसके लिए सुंदर ठाकुर जी के विवाह के माध्यम से, रुक्मिणी जी के विवाह के माध्यम से उन सूत्रों को समझाने का प्रयत्न किया गया। और आज जीवन की पवित्रता किस स्तर पर होनी चाहिए, कथा का अंतिम विषय होगा श्री सुदामा जी का पावन चरित्र। जीवन की पवित्रता की और पात्रता की पराकाष्ठा का आप दर्शन करेंगे। अभी उसके पहले हम बहुत सारी कथाएं हैं, संक्षिप्त में उनको आपको जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। इन 7 दिनों में हमने प्रयत्न किया है कि कोई भी कथा छूटे नहीं। कुछ कथा को विस्तार से, कुछ पर दृष्टिपात करते हुए और कुछ का केवल संक्षिप्त व्याख्या के साथ प्रयास किया गया कि पूरी भागवत की कथा आपको समझ में आए। उसके दर्शन के साथ आज भगवान के पुत्र का जन्म हुआ है। कामस्तु वासुदेवांतो दग्धः प्रागरुद्रमन्युनः। भगवान के प्रद्युम्न उनके पुत्र हैं, उनका जन्म हुआ है। और ये प्रद्युम्न स्वयं कामदेव हैं। जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए थे, तो रति ने प्रार्थना किया था
तो भगवान ने कहा था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के अंश से तुम्हारे पति का पुनर्जीवन होगा, और रति भी पुनर्जीवन में यहाँ पर माया के नाम पर जन्म धारण की है। और ये वास्तव में काम साधारण काम नहीं है। भगवान के संपर्क में आकर के काम भी भक्ति बनता है। काम का नाम 4 पुरुषार्थों में भी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और काम का नाम वहाँ भी आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, खट विकार में भी आता है, 4 पुरुषार्थ में भी आता है और खट विकार में भी आता है। भगवान से जब जुड़ता है ये काम तो ये पुरुषार्थ बन जाता है, और जब संसार से जुड़ता है तो ये विकार बन जाता है। हिय भाटहि फूटहि नयन, जरई स्वतन कहि काम, द्रवई स्रवहि पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम। ये काम कौन सा है? जो भगवान का नाम लेते ही पूरा शरीर पुलकित हो जाता हो, मन आनंदित हो जाता हो और आंखों में अश्रु बहने लगते हो भगवान के नाम पर। यह काम भक्ति का रूप धारण करके आपको भगवान तक पहुंचा देता है, इसलिए पुरुषार्थ है। और इसी काम की चर्चा हो रही है। पैदा होते ही प्रद्युम्न जी को संबरासुर नाम के एक राक्षस ने समुद्र में फेंक दिया है, और उस शिशु को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। मछली के पेट में लोहा भी पच जाता है, पत्थर भी पच जाता है, और एक 6 दिन का शिशु छठी के ही दिन उठा लिया और मछली के पेट में वो सुरक्षित है। और इसके बाद जैसे ही मछुआरे संबरासुर के ही रसोइये में पहुंचा दिया है, और रसोइये ने कुल्हाड़ी से काटा तो एक किलकारी लेता हुआ शिशु पैदा हो गया। उस रसोइये की कोई संतान नहीं थी, माया का पति था। माया की कोई संतान नहीं थी। रोज भगवान से वो प्रार्थना करती थी, प्रभु कभी हमारी भी गोदी भरोगे? तो आज भगवान ने उसकी गोदी भी भर दिया है और प्रद्युम्न जी को सुरक्षित भी कर दिया। बड़ी प्रसन्न हो गई। संबरासुर ने तो सोचा था मैं अपने काल को मैंने मार दिया। संबरासुर ने क्यों उठाया था? संबरासुर को ये पता था कि भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न होने वाला प्रथम पुत्र हमारा काल बनेगा। तो उसने अपने हिसाब से काल को मार दिया था, लेकिन वो काल वहीं पहुंच गया, न फेंकता न पहुंचता। और माया ने उनका पालन किया अपनी महामाया विद्या से, और वो शिशु बड़ा हो गया। शीघ्र ही नारद जी ने आकर के समझाया कि माया ये तुम्हारा शिशु नहीं है, ये तो तुम्हारा पति है। पूर्व जन्म के कामदेव ही ये है, और माया का उनके प्रति पुत्र भाव की जगह पति भाव हो गया। और प्रद्युम्न जी ने कहा कि देखो आज तुम्हारे नेत्र में वात्सल्य नहीं दिखता है, प्रणय संबंध दिख रहा है। तो माया ने कहा आप मेरे पति हो, नारद जी ने हमको बताया है। तो पाणी ग्रहण हो गया और माया के साथ प्रद्युम्न जी अपने द्वारिका में आ गए संबरासुर को मार कर। संबरासुर को मरना था उनके हाथों, तो मरने का काम भी पूरा हो गया। ईश्वर का विधान कभी बदलता नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि हम काल से बच जाएंगे, तो काल से तो कोई बचता नहीं, काल ही सबको मारता है। पहले ये
प्रारब्ध बनता है, फिर पीछे शरीर बनता है। कर्म फल क्या हम करेंगे ये भी प्रकृति निर्धारित करके भेजती है उसका फल भोगने के लिए संसार में। और जब तक प्रद्युम्न जी वापस आए हैं तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो गए। 16,108। बच्चियों को, कन्याओं को इनको पैर छूने के लिए मना कर, यहाँ बोलेंगे तो अच्छा नहीं। ये तो खुद देवी स्वरूप है, इनका खुद पैर छूना चाहिए, हमारी परंपरा नहीं है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और भगवान के 16,108 विवाह हो गए। अब परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ने इतने अधिक विवाह क्यों किए। भगवान का विवाह जरूर प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन भगवान ने किसी से विवाह नहीं किया रुक्मिणी जी के अलावा। सबने भगवान से विवाह कर लिया। तो सारे जगत के पति तो है ही हैं। 16,108 क्या, जितने संसार के जीव हैं सबके पति स्वयं भगवान हैं। और प्रमुख 8 पटरानियां भगवान की हैं। उनका नाम है भैष्मी, जाम्बवती, भामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा च अत्याष्टो पट्टमही स्त्रियः। भैष्मी माने रुक्मिणी जी, जाम्बवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी और मित्र वृंदा, ये 8 भगवान की पट रानियां हैं। अब इनके विवाह की तो लंबी कथा है, सबकी नहीं सुनाएंगे, पर भाव ये है कि ये 8 प्रकृति की अष्टधा प्रकृति ही है। प्रकृति ही परमात्मा की पत्नी है। अर्धनारीश्वर स्वरूप आपने भगवान का देखा है। भगवान आधे नारी है, आधे पुरुष है। ये प्रकृति और पुरुष का योग होता है तभी ये सृष्टि चलती है। तो इसमें 8 पटरानियां, ये 8 प्रकृति है। 8 कौन कौन सी प्रकृति होती है? 5 तो तत्व, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सारी सृष्टि इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। संसार के सभी जीवों का शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और 3 होती है सूक्ष्म प्रकृति, मन, बुद्धि और अहंकार या चित्त कहिए। चित्त और अहंकार लगभग एक ही चीज है। तो ये मिल करके 8 प्रकृति बनती हैं और यही भगवान की पटरानियां हैं और इन्हीं के रूप में इनका सुंदर वर्णन हुआ है। भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ वो सत्यभामा के साथ हुआ। सुधर्मा सभा में एक दिन भगवान बैठे हुए हैं और उनका दर्शन करने के लिए सत्राजित नाम के एक यदुवंशी आए। लेकिन उनका जो प्रकाश था इतना अद्भुत था कि लोगों को ये भ्रम होने लगा कि शायद सूर्य भगवान आए। तो सभी खड़े होकर के भगवान से कहने लगे कि ये सूर्य भगवान आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है। सूर्य भगवान की उपासना के कारण इनको सूर्य भगवान ने एक मणि दिया था जिसका नाम श्यामतक मणि है। सूर्य अर्थात गायत्री के देवता हैं। सभी मंत्रों के देवता होते हैं, ऋषि होते हैं। तो गायत्री मंत्र के देवता भगवान सूर्य हैं और गायत्री मंत्र की साधना करने से व्यक्ति के अंदर सूर्य जैसा तेज प्रकाशित होता है, उसके वाणी में, उसके जीवन में और उसके आचरण में। तो वही प्रकाश दिख रहा था उनके अंदर। लोगों को भ्रम हुआ कि सूर्य हैं। और भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे पास ये जो मणि है, ये मणि तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि वो 8 भार सोना अर्थात 40 किलो सोना प्रतिदिन देती थी। और 40 किलो सोना जिसके घर में रोज आएगा तो उसका जीवन क्या होगा आप समझ लीजिए। ऐश्वर्याम ही विपदाम बीजः, धन और ऐश्वर्य ही विपत्ति का कारण बनता है। बहुत धन भी सुखदायी नहीं है। इसलिए जिसके घर में है तो
प्रयत्न करना चाहिए, उससे अच्छा काम करो। यश कीर्ति नाम ये लोग वो लोग दोनों बनेगा। और संग्रह किया तो इसको तो अधर्म की श्रेणी में माना है। 5 जो सबसे अधर्म कहे गए हैं, तो उनमें से परिग्रह भी अधर्म ही कहा गया है। तो भगवान ने तो प्रेरणा सही दिया, और 17 जित के समझ में नहीं आया, और 17 जित ने भगवान को देने से मना कर दिया। भगवान कभी कभी मांगते हैं भक्त से, और यदि सही टाइम पर दे सका तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। दोबारा वो देना भी चाहे तो भगवान स्वीकार नहीं करते। आज जब अस्वीकार कर दिया और वो उस मणि को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, अपने भाई को मणि दे दिया, तो वो मणि लेकर के वन में गया, और वन में जाने पर देखा एक सिंह ने और उसके भाई प्रसेनजित को मार दिया। और भाई के मरने के बाद मणि वहीं पड़ी रह गई, और उस मणि को एक ऋक्षराज ने उठा करके अपनी कन्या जाम्बवती को दे दिया। अब ये लगा सत्राजित को कि हो सकता है कि मणि हमने भगवान को नहीं दिया, तो भगवान ने ही ये मणि छीनवा लिया है, चुरवा लिया है। आप देखिए, भगवान के ऊपर भी धन ने संदेह उत्पन्न कर दिया। धन का दोष किसी को नहीं छोड़ता। अब भगवान ने सोचा कि ये जो हमारे ऊपर अपयश लगा है, उसको तो हमको दूर करना होगा। और भगवान ने क्या किया, जाकर ढूंढने के लिए उस वन में पहुंच गए, और वहां पर देखा कि वो मणि एक ऋक्ष कन्या लेकर के खेल रही है। भगवान ने उसको जैसे लेने का प्रयास किया, तो ऋक्षराज जी आक्रमण कर दिए भगवान के ऊपर, और 28 दिनों तक घनघोर युद्ध हुआ भगवान का और ऋक्षराज का। वो ऋक्षराज वो जामवंत जी ही थे, त्रेता युग के। उन्होंने इच्छा किया था भगवान राम से कि प्रभु, मेरी जिंदगी बीती जा रही, पर मुझको लड़ने वाला कोई नहीं। अभी तो गला खींच रहा है, तो 4 घंटे कहाँ बोल। तो जैसे श्यामतक मणि को भगवान लेना चाहे और ऋक्षराज से युद्ध हुआ, तो ऋक्षराज जी को पता चल गया। भगवान से उन्होंने मांगा था ना, राम जी से कहा था कि हमारी जिंदगी बीती जा रही, पर हमको कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो हम और आप ही थोड़ा सा लड़ लें। तो भगवान ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, आप हमारे पिता के उम्र के हो, तो हम आपसे लड़ नहीं सकते। पर द्वापर में आएगा समय, उस समय हम आपके मनोरथ को जरूर पूर्ण करेंगे। और जामवंत जी को याद आ गया, और जामवंत जी समझ गए, भगवान की प्रार्थना करते हैं, जानेतां सर्वभूतानां प्राणयोजा सहो बलम् विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुम् अधीश्वरम्। आप तो साक्षात भगवान नारायण हो। आपने दर्शन दिया मुझको यहाँ आकर के। आपके यहाँ आने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना स्वरूप ही दिखाया कि वास्तव में तुमने जो सोचा है वो सही है। राम जी के रूप में उन्होंने दिखा दिया कि राम और हमारे में कोई अंतर नहीं, मैं ही तो कृष्ण बन के आया हूँ, मैं ही तो राम बन के आया हूँ। और ये श्यामतक मणि चाहिए हमको। तो ऋक्षराज ने कहा कि मैंने ये मणि तो अपनी बेटी को दे दिया, और बेटी को दिया हुआ धन कोई वापस नहीं लेता। एक उपाय है कि मैं बेटी का हाथ ही आपके सामने सौंपे देता हूँ, तो ये मणि भी आपके पास चली जाएगी और बेटी भी चली जाएगी। इसलिए जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ हो गया। और जब श्यामतक मणि लेकर के भगवान ने सत्राजित को वापस किया, तो 17